तो चैप्टर नंबर 24 કેટલી જમીન જોઈએ। बहुत सारे अलग अलग दुनिया में लेखक हैं, हिंदी लेखक हैं, गुजराती लेखक हैं, फारसी, जर्मन, उर्दू। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो गोरा गाय लिखने वाले महादेवी वर्मा हिंदी में बहुत अच्छे हैं। प्रेमचंद जी हिंदी के लिए बहुत अच्छे हैं। संस्कृत के लिए कालिदास जी बहुत जोरदार हैं। और कालिदास जी है, प्रेमचंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, महादेवी वर्मा है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पढ़े जाने वाले कवि लेखक हैं, मतलब उसको सब पढ़ते हैं, नो डाउट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा, फिर कालिदास जी ने संस्कृत में लिखा, प्रेमचंद जी ने हिंदी में लिखा, पर उसकी जो रचना थी वो बहुत ही बढ़िया थी। और उसके कारण से जो भी देश है वहाँ पर जो भी भाषा चल रही है, चाहे रशियन हो, जर्मन हो, इंग्लिश है, उर्दू है, वो लोग उसमें ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। और ऐसी अच्छी विचारधारा वाली अच्छी कविता हो या अच्छे पाठ हो, उसको लोग पढ़ते हैं। और ऐसे ही एक महान लेखक है जो रशिया के हैं, नाम है लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, 1820 का उसका जन्म हुआ और 1910 के अंदर उसकी डेथ हुई। रशिया के टोल्स्टॉय जो है, उसने अपने जीवन के अंदर इतना अच्छा प्रभाव था, इतना बढ़िया तरीके से उसने लिखा था कि विश्व के साहित्य के अंदर उसका नाम बना है। यानी इसलिए विश्व के साहित्य में, यानी कि आप देख सकते हो कि भारत के अंदर ज्यादातर हिंदी बोली जाती है और लोकल भाषा गुजराती। तो भारत की एक लोकल भाषा गुजराती है, उसके अंदर भी लियो टोल्स्टॉय की ये वार्ता आपके सामने रखी गई। तो इसके इतने अच्छे विचार थे जो दुनिया के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए, ये इस चैप्टर में समझाने की कोशिश करते हैं। तो लियो टोल्स्टॉय नवल कथा, नवलिका, नाटक, निबंध, बहुत सारी अच्छी उसने रचनाएं लिखी। वो एंड पीस, अन्ना कैरेनिया, ए कन्फेशन, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, ऐसे बहुत सारे उसने अलग अलग प्रकार की जग विख्यात कृतियां लिखी। गुजराती के अंदर वॉर एंड पीस, उसके 4 पार्ट आए, युद्ध और शांति। अन्ना कैरेनिना भी अनुवाद हुए। और हमारे पास आज का जो ये चैप्टर है, दैट इज કેટલી जमीन જોઈએ, उसको लिखने वाले सूरत के ही व्यक्ति हैं, ट्रांसलेट करने वाले। सूरत के अंदर जीवन भारती स्कूल है ना, गांधी स्मृति भवन के सामने। और वहाँ के आचार्य प्रिंसिपल है धीरू भाई दोषी। उसने इसको रशियन में जो था उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने इसको रखा है। बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है। पेंसिल और पेन हाथ में रखकर कुछ चीजों को अंडरलाइन करके हमें इसको समझना है। बहुत ही आसान और इजी भाषा में लिखा गया है, तो कोई हार्ड और टफ नहीं है। पर कुछ ऐसे नाम है जो रशियन नाम है, जो शायद अगर आपको लर्न न हो तो उसको अंडरलाइन करता है। क्लियर है? अरे भगवान, मारू तो कई जीवन छे, बस दररोज सवारથી સાંજ સુધી જમીન ખેડિયા કરવાની। મારી પાસે મારી માલિકીની થોડી જમીન જો હોત ને તો કેટલું સારું હોત। પણ મારા જેવા મજૂરના ભાગ્યમાં ખેડી થવાનું ક્યાંથી હોય। ખેડૂત मतलब किसान बनना कहाँ से नसीब में है। कहीं ने एक व्यक्ति है जिसका नाम है दैट इज पाहोम। पाहोम नामना एक खेत मजदूर ने निशासो नाख्यो। निशासो जैसे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर गई दैट इज श्वास, और श्वास बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं दैट इज उच्छ्वास। उच्छ्वास जब निकालते हैं, नॉर्मली ये कार्य हम तब करते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं। और निराश होते हैं तब मुंह से निकलने वाली वर्ड दैट इज निशाशा, दैट इज निराशा। यहाँ पर पाहोम नाम का जो खेत मजदूर है, उसकी लाइफ के अंदर निराशा 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 है। और उसके कारण से वो सोच रहा है कि मुझे अलग अलग गांव के अंदर जो जमींदार है, उसके जो खेतर है, उस खेतर के अंदर मुझे खेत मजदूरी करनी पड़ती है।
इतनी सारी मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक खाना पकाता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे नसीब के अंदर कहीं पर ये नहीं लिखा है कि मेरी जमीन होगी, मेरा खेतर होगा, उसमें मेरा अनाज होगा और मैं पैसा कमाऊंगा। तो मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है पाहोम, जो खेती में मजदूरी करता है, उसको ऐसी निराशा अपनी लाइफ में थी। पाहोम एक जमींदार ने ત્યાં खेत मजदूर करके काम करता था। पति पत्नी दोनों साथ में ही मजदूरी करते थे। काम बिना एमने चैन ना पड़े, चैन मतलब शांति से बैठते नहीं थे। पूरा दिन काम काम काम। जैसे सनराइज हुआ, नहाए धोए काम पे लग जाएंगे, सनसेट हुआ वापस से आएंगे घर पे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो उसके जीवन के अंदर सिर्फ एक ही कार्य था, क्या? मेहनत करना, काम करना। काम करे એટલે થાક લાગે અને થાક લાગે એટલે रात को घसघसाट मस्त नसकोरा बुला के, खर्राटे बुला के मस्त सो जाते थे। खर्राटे तो भी बोल सकते जब आपको गाढ़ निंद्रा है, थक गए हो ना। नॉर्मली हम खर्राटे नहीं बुलाते, पर एक निशानी है, साइंटिस्ट लोग कि जब थक जाते हैं ना तो हम खर्राटे बुलाते हैं। इस तरह से मस्त अच्छी तरह से सो जाते थे। काम करे તેથી ભૂખ પણ સારી લાગે અને શરીર પણ સશક્ત, હેલ્ધી, રોગ બી નહીં। મજૂરી પૂરતી મળતી તેથી ખાય પીએ અને લહેરથી રહે, શાંતિથી જીતે थे। છતાં એકવાર એનાથી ઉપર મુજબનો નિશાસો નખાઈ ગયો। નિશાસો બોલો, નિરાશ हो जाता। अब जीवन के अंदर कहीं पर सोच विचार करने का टाइम ही नहीं था उसके पास। सोच विचार करता तो निराश होता ना। सुबह से लेकर शाम तक काम ही करता रहता था। पर हुआ कैसे? ये निराशा कहां से आई? એને મન થયું કે જમીન મળે તો હું પણ ખેડૂત બનું। કેવો ખેડૂત? મોટો ખેડૂત બનું। ખેડૂત બની પછી જમીનદાર બનું અને પછી મસ્ત લીલા લહેર કરું। આવું એના મનમાં વિચાર। લીલા લહેર કરનાર એટલે જલસા કરું। કામ ઓછું અને આરામ વધારે, શ્રમ ઓછો, શ્રમ એની મહેનત અને સંપત્તિ પૈસા વધારે। મજદૂરો પાસે કામ કરાવવાનું ને મોજ કરવાની મસ્ત શાંતિથી। એનામાં રહેલા શૈતાને એને ऐश आरामના આવા વિચાર કરતો કરી દીધો। शैताने मतलब उसके अंदर बैठा हुआ आलस नाम के शैतान ने उसको बोला, क्यों फालतू में मजदूरी कर रहा है? तुम्हारा खुद का पैसा तो हो नहीं, और आता है तो थोड़ा बहुत खाता है, पीता है, सो जाता है। ऐसी क्या जीवन, ऐसी क्या मेहनत काम की? उसके मन के शैतान ने उसको ऐसा विचार करता कर दिया। અને પછી તો લહેરથી જીવતા આદમીની જેમ હવે એને ઊંઘ નથી આવતી। पहले तो पूरा दिन काम करता था, आज भी पूरा दिन काम करता है। तो प्रॉब्लम क्या है? पहले तो नींद आ जाती थी, अभी सोच के कारण से, उल्टी सोच के कारण से काम भी करता है और रात को सोता भी नहीं है ना। एक जमींदार था, उसके नसीब में परिवर्तन आया। जमींदार खूब भला, એને કોઈ સંતાન, કોઈ બચ્ચા नहीं था, इसलिए उसका कोई वारसदार नहीं था, ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती। इसलिए उसको लगा कि भाई मेरी ये जमीन क्या काम में आने वाली है? मेरे जमीन के अंदर ज्यादा तो खेत मजदूरी काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ये मेरी जमीन अच्छे लोगों के हाथ में लगे। इसलिए उसने ओछी कीमत में अपने खेत के मजदूर को सारी की सारी जमीन बेच देने का ठान लिया। અને પાહો में उस जमींदार के पास 5 एकड़ जमीन खरीदी। इसकी कैपेसिटी के हिसाब से कितनी? 5 एकड़। અને फिर वही जमीन के अंदर वो मजदूरी करने लगा और धीरे धीरे करके अपने ही जमीन का मालिक, यानी कि वो खेडूत, हिंदी में इज अ किसान, इंग्लिश इज अ फार्मर। अभी तक मजदूर था, अब वो क्या बन गया? खेडूत बन गया। એને મજૂર માટે જમીન ખેડાવી, मजूर के पास जमीन खेड़ाई, बहुत ही बढ़िया बियारण मतलब सीड, बीज उसके अंदर बोए। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी हुई, खेतर में लहरा तो मोल जोए और उसकी पत्नी भी खुश हुई और ये भाई साहब भी खुश हो गए। दर वर्ष के सामने उसका इस बार उसके जमीन के अंदर पाक भी बढ़िया आया और धीरे धीरे करके उसने पोतानु मकान भी उसने बना दिया। सारी एवी घर वखरी मतलब घर के अंदर फर्नीचर लाया, अच्छा पेटी, पलंग, पंखा, ट्यूबलाइट, जो भी चाहिए था भौतिक फैसिलिटी तो उसने बनानी शुरू कर दी। અને थोड़ा पैसा થયા પણ उसकी लाइफ के अंदर संतोष ना થયો।
है ना। अभी तक खेडूत था, खेत मजदूरी करता था, तब तक ये प्रॉब्लम था मेरे पास खुद की जमीन नहीं है। अब जमीन आई 5 एकड़, घर भी बना, तो उसको ऐसा है कि भाई अभी भी 5 एकड़ ही है मेरे पास। एक बार એને પત્નીને કહ્યું કે આપણી પાસે 5 એકર જમીન છે, આટલી ઓછી જમીનથી ક્યાંય વળતું હશે? આપણે આનાથી વધારે જમીન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। પત્નીએ उसकी बात को सपोर्ट किया અને ગમી ગઈ, એટલે કે હા તમારી વાત ખરી છે, પણ વધારે જમીન મેળવવી શી રીતે? ज्यादा कहां से हम जमीन लाएंगे? अब उसके पास, जिसको कमाना ही होता है, उसके पास आइडिया भी होता है। ત્યારે एक दिवस पाहों में उसके कान में एक बात पड़ी कि पास में एक वोल्गा नाम की नदी है, अंडरलाइन करना। वहां पर बहुत ही अच्छी सी फलद्रुप यानी कि फर्टाइल जमीन है। फलद्रुप यानी कि फर्टाइल, यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो होता है, जेमा बहुत ही ओछी मेहनत है, बहुत कम मेहनत से कम खातर, खातर का मतलब फर्टिलाइजर, बहुत ही कम मेहनत पे, बहुत कम फर्टिलाइजर पे बहुत अच्छा पाक, पाक का मतलब होता है क्रॉप्स, बहुत अच्छी क्रॉप्स होती। क्या क्या फायदा? एक तो फर्टाइल जमीन मिलेगी, पास में ही वोल्गा नदी मिलेगी, उसका पानी मिलेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम खातर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, एंड बढ़िया से बढ़िया वहां पर क्रॉप्स आएगी। वरसाद પડ્યા પછી ઘઉં એને वहां पर ઓરી દીધા પોતાના જમીનની અંદર। जमीन ભેજવાળી थी, ભેજ बोले तो फॉग, जहां पर ज्यादा धुम्मस रहता है, ज्यादा पानी रहता है, ऐसा भેज वाले होने का कि ऊंचा ऊंचा गेहूं का मोल मतलब क्रॉप उगने लगा, अरे बड़ी जमीन की कीमत तो नहीं जेवी थी। पोहा में અહીં जमीन વેચી નાખી અને જે પૈસા મળ્યા वो लेके कुटुंब के साथ वोल्गा नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पर उसने 1-2 नहीं 50 एकड़ जमीन खरीदी। पहले कुछ नहीं था, वहां से 5 बनाई, अब 5 में से कितनी बनाई? 50 एकड़ बनाई। ત્યાં વસવાટ करना शुरू कर दिया। थोड़ा ढोर, ढोर का मतलब होता है एनिमल्स, वो भी उसने खरीदे। कसदा जमीन के अंदर वहां पर बहुत ही अच्छे उसने एनिमल्स ले लिए, गाय भैंस बकरियां। अब गाय भैंस बकरियों को अच्छे अच्छे क्रॉप मिलती थी, अच्छा भरा घास मिलता था, घास खाते थे और मस्त अच्छा सा दूध भी देते थे। हेल्दी एटमॉस्फेयर, वोल्गा नदी का किनारा और काफी अच्छी मेहनत। दुधार ढूंढने के कारण श्रीमंत खेडूत वो बन चुका था। उसकी सुख समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मजूरों पास से काम लेने की तरीका भी था, इसलिए पूरा दिन उसके पास नवराश फ्री रहने का कोई टाइम ही नहीं था। परंतु આવી સ્થિતિમાં પણ એને સંતોષ ન થયો। देखो क्या था, 50 एकड़ जमीन, पहले कुछ नहीं था, 5 में से 50, फैमिली भी थी, खुद का घर भी था, एनिमल्स वो भी दूध वाले, पास में नदी वोल्गा नदी। और फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था। नवरा बैठे ने सतत विचार કર્યો, હજુ આના કરતા મારી પાસે વધારે જમીન હોય તો કેવી મજા આવે, પછી તો મોટો જમીનદાર ગણાશ અને મારી પાસે અનેક મજદૂરો અનેક નોકરો કામ કરતા હશે और मैं बहुत बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। जमींदार થવાની લાયમાં ને લાયમાં मतलब लालच में उसको आनंद था और उसकी ऊंघ हराम हो गई थी। साचू सुख संतोष में से ये बात वो भूल चुका था। अब उसके अंदर लालच बढ़ती जा रही थी, लोभ बढ़ता जा रहा था। एक बार एक मुसाफिर उसके पास आया, ट्रैवलर, उसके वहां पर पानी पीने आया, उसके साथ थोड़ी बातचीत हुई तो इना द्वारा उसको जानने को मिले है कि करीबन यहाँ से 250 मतलब होता है 250 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रदेश है। प्रदेश का नाम है स्टेपीज प्रदेश, एक एरिया है और वहां पर बख्शीर नाम के लोग रहते हैं और वो लोग है ना सबको बहुत ही सस्ते में जमीन दे देते हैं, पानी के मोल पे। तो लिखा है कि स्वभाव में बहुत सरल लोग है वहां के लोग और एमनी पास એટલી બધી જમીન છે कि नानी एवी अगर तुम आप भेंट उसको बख्शीश दोगे, गिफ्ट दोगे ना, तो खुश होके आपको पानी के भाव में जमीन दे देते हैं। जितनी जमीन चाहिए वो आपको उससे मिल जाएगी। एक मुसाफिर ત્યાં વસવાટ કરવા જતો હતો, उसने बोला मैं तो वहां पर जा रहा हूँ, चलो अगर आपको आना है तो आप भी आ जाओ। पाहुन को विचार आया भाई मैं कौन ત્યાં શા માટે ના જાઉં, આયા તો મારી પાસે માત્ર 50 એકર જમીન જ છે, મારા માટે પૂરતી ન ગણાય
500 एकड़ जो जमीन अपनी पास होई ने तो मजा आवे। कुछ नहीं था वहां पर, 5 था वहां से 50। अब 50 से भाई साहब को लालच 500 का आया। वो भाई साहब ने तो 250 ही बोला था, 250 किलोमीटर दूरी पर आपको मिल जाएगा, पर ये भाई साहब 500 एकड़ का भी लालची बन गया। पाहुन ने अपनी पत्नी को बात की, जो सांभर, हूँ वोल्गा नदी ने किनारे दक्षिण में 201 मतलब 200 किलोमीटर दूरी में होड़ी के द्वारा जाने वाला, नाव के द्वारा, और फिर वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्टेपीज नाम का प्रदेश है। वहां पर बख्शी लोग रहते हैं, वो मुफ्त के भाव में जमीन देते हैं। હું તપાસ કરીને આવું તો અહીંયા ઘર સંભાળીને રાખજે, જો બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય તો આપણે ત્યાં શિફ્ટ થઈ જશું અને આપણે સૌથી મોટા જમીનદાર થઈ જવાના। પાહો में 1000 रूबल लिया અને પોતાના નોકર સાથે निकल पड़ा। रूबल वहां की करेंसी का नाम था, जैसा भी रुपया है, डॉलर है। तो 1000 रूबल लिया અને નોકર સાથે निकल पड़ा। હોડીમાં લાંબો પ્રવાસ કરી નદી કિનારે આવ્યો। ત્યાં શહેરમાં બંને પહોંચ્યા, પોતાનો નોકર અને પાહો। પહેલા મુસાફરે સૂચવ્યા પ્રમાણે ત્યાંથી ભેટ લીધી, ગિફ્ટ લીધી, મનપસંદ થોડી વસ્તુઓ ખરીદી અને ત્યારબાદ એક દિવસ સતત ચાલ્યા અને બંને પહોંચી ગયા ક્યાં? स्टेपीज प्रदेश। क्या बख्शी नाम के लोग रहते थे। वो लोग नदी किनारे तंबू बांधने रहता था, नदी किनारे टेंट लगा के रहते थे और पूरा दिन मस्त जलसा करते थे, एंजॉय लाइफ को जलसा करते थे। तो भारे मोजीला था। 4 महीना कशु काम ज न करे, मात्र मौज मौज मौज। पहला मेहनत कर लेने का, फिर जलसा करने का। पाहोम ने जोता बख्शी लोग को तंबू माथी बाहर, मतलब टेंट में से बाहर आए, उसके आसपास विठड़ाए गए। सौए जाने लीधो कि हाँ आपनो नवो ग्राहक छे, ऐसे घेर के खड़े रह जाए विठड़ाई लोग। तंबू में लई जाए ने आगता स्वागता कर्यु। पाहु में तो एने आगता स्वागता थी बहुत खुश થઈ ગયા। आगता स्वागता करना मतलब स्वागत करना, उसकी खैरियत पूछना, उसके बारे में, खाने पीने नाश्ते के बारे में पूछना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं खातिरदारी, हिंदी में कहते हैं खातिरदारी करना। आसपास ने आगता स्वागता थी खुश हो गए। थोड़ी वार में जारे नायक एनो हीरो मतलब मेन लीडर सरपंच वो वहां पर आता है, ત્યારે नायक तरीके ने परिचय को कि मैं यहाँ का मेन राजा हूँ। पाहुन ने उसका अभिवादन किया और उसने अपने पास जितनी भी बख्शिश लेके आया था वो सर्व बख्शिश उसको भेंट दे दी। नायक खुश हो गया, कहूँ अरे वाह તમારી भेट સોગાથી मैं तो बहुत राजी થઈ ગયો। તમે जमीन માટે આવ્યા છો ने, तो तुम्हारे जितनी જોઈએ તેટલી जमीन मैं आपको दूंगा, आप ले जा सकते हो। आपको जितनी चाहिए बोलो, कितनी चाहिए, वो सारी आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो पाहुन ने बोला भाई ठीक है, पर मारे शी कीमत आपकी पड़ से, कीमत कितनी, प्राइस कितना। बोला हमारा तो यहाँ पर एक फिक्स भाव है हमेशा, एक दिवस ना 1000 रूबल, एक दिन का 1000 रूबल। बोला ये कैसा भाव होता है, एक दिवस ना 1000 रूबल। तो क्या हाँ पाहुन समझो એટલે પૂછ્યું કે દિવસના 1000 રૂબલ मतलब क्या, જમીનનું આવું કેવું માપ છે, એમાં મને કઈ સમજણ ના પડી। જમીન એકર જમીન મળશે, કેટલી જમીન મળે। તો એણે કીધું કે અમે જમીન માપીને આપતા નથી, ચારે बाजू फरता फरता तुम्हारे पगे चालवा, मतलब जितना एरिया आप पांव से कवर कर लोगे उतनी जमीन आपकी। एक दिवस में તમે જેટલી જમીન આવરી લેશો, કવર કરી લેશો, એટલી બધી જમીન તમારી માલિકીની થઈ જશે। તમે મને 1000 રૂબલ આપી દીધા તો કે હા હવે સૂર્યોદય થાય ને એટલે તમે આવી જજો અહીંયા અને તમારે ચાલવાનું શરૂ કરી દેવાનું, ગોળ 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 જ્યાં ફરીને તમે પાછા આવી જજો, પાછા સાંજ સુધીમાં પાછો આવતો રહો, સૂર્યોદય થાય પહેલા અને અહીંયા આવી જાઓ એટલે જેટલા એરિયામાં તમે ફર્યા એ બધી જમીન તમારી। આ સારું યાર, અહીંયા તો 500 એકર વધારે મળશે, મજા આવી ગઈ, કલા ખુશ થઈ ગયો। પાહુમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો, એને કીધું એક દિવસમાં તો ઘણી બધી જમીન આવરી લેવાય। નાયક હસ્યો, બોલા હા ખરી વાત છે, એ બધી જમીન તમારી, પણ એક શરત છે, જે સ્થળેથી તમે ચાલવા માંડો ને તે સ્થળે સાંજે તમારે પાછા આવવું જરૂરી છે। જો આ શરતનું પાલન ન થાય तो तुम्हारा बद्दा रूबल जाए, फिर आपको 1000 में से एक भी रूबल हम वापस नहीं करेंगे।
आपको वहां पर डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा जहां से आपने चालू किया वहां तक। पाहों में आ बात गमी जाए अच्छी लग जाती है। पाहों में तो एना उतारे मतलब जहां पर स्टे किया जाता है वो जगह को उतारा कहते हैं। वहां पर पहुंच जाता है, उसको लगा 500 एकड़ से भी ज्यादा मैं कल तो कमा लूंगा। उसको नींद ही नहीं आती, पूरी रात भर जागता रहता है। अर्ली मॉर्निंग होता है तो उसको थोड़ी सी झपकी लग जाती है, तब तक तो भाई साहब वो आवाज दे देता है, चलो पाओ भाई, वो शरत है ना, निकलना है। तो उसको ठीक तरह से नींद भी नहीं आई। पाओ में ना उतारे गयो, रात એને પૂરી ઊંઘ ના આવી, કારણ કે એને પા વગરની જમીનના માલિક થવાનો વિચાર આવ્યો હતો। જ્યાં વહેલી સવારે એકાદ ઝોકું એકાદ ઝપકી લગી ત્યાં તો બૂમ પડી, પાઉં ભાઈ ઉઠો ઉઠો ઉઠો। सूर्योदय થયો, એ પૂર્વે सूर्योदय होने की तैयारी था, उससे पहले बख्शीरो वहां पर खड़े हो गए थे, बाहर निकले आए थे। पाहों मैंने एक कोदाड़ी दे दी, डिगिंग करने का साधन होता है। उसको बोला कि जहां जहां पे जाओ ना आप वहां पर निशान करते जाना, ताकि आपको और हमें पता चले कि आपने इतना एरिया कवर किया है। उसके हाथ में कोदाड़ी आपी दी थी અને બક્ષીરે આણેલા ઘોડા ઉપર સવાર થઈ ગયો। उसने बोला कि आ जाओ ऊपर, टेकरी पे जाना है। टेकरी पे चढ़ गए तो क्या, अब घोड़ा साइड में कर दो, कर दिया। हाँ, अब ये टेकरी जो है ना, बस आपको यहाँ पर वापस आना है। यहाँ पर अपनी टोपी रख दो, ये टोपी आपका निशान, ये टेकरी आपकी निशान। आप जहाँ पर जाना चाहते हो ना, आपको दूर से टेकरी दिखाई देगी, ताकि आपको डेस्टिनेशन याद रहे। बोला ये सही है। ये टेकरी के ऊपर चढ़ा दिया घोड़े के द्वारा, घोड़े को साइड में कर दिया, वहां पर रख दी टोपी। बोला कि चलो अभी चलना शुरू कर दो, कोदाड़ी साथ में रखना और याद रखना है टेकरी के ऊपर आपने टोपी रखी है, ये टोपी के आके आपको छू लेने का, तो जो एरिया में आपने घूमे हैं वो सारी जमीन आपकी। नायक के पाहुन ने पास आने કહ્યું કે જો સામે દેખાય છે ને તે જમીન, આમાંથી તમારે જેટલી જોઈએ ને તેટલી જમીન તમારી। સાંજ સુધીમાં તમારે અહીંયા આવી જવાનું, એટલે એ તમારી થઈ જશે। પછી માથેથી એને ઊંચી ટોપી ઉતારી અને નિશાન મૂક્યું અને જણાવ્યું કે અહીંથી તમારે ચાલવાનું છે, તમારે જોઈએ તેટલી જમીન મેળવવા જમણી બાજુ તરફ જવાનું અને પછી ડાબી બાજુ તરફ જવાનું અને સૂર્યાસ્ત થાય એ પહેલા તમારે પાણી અહીંયા પાછું આવી જવાનું, એટલે એટલી જમીન તમારી। તો દાસ આવે પાહો મેં આંખોમાં આનંદ પ્રકાશી ઉઠ્યો, હથેળી જેવી સપાટ અને સરસ મજાની જમીન। પાહુના ખિસ્સામાંથી 1000 રૂબલ કાઢી અને ટોપી ઉપર મૂકી દીધા। હેલો, એ મેરે 1000 રૂબલ। પાહો में ऊपर पहरेला कोट હતો એને કાઢી નાખ્યો, ઓવરકોટ। कमर पे जो पट्टा बांधा था उसको थोड़ा ढीला कर दिया, थोड़ा पेट बाहर आ गया। फरीથી એને સખત એને બાંધ્યો, ખિસ્સામાંથી નાસ્તો મૂક્યો, રોટલા અને શાક અને નાની એવી પોટલી ખભે મૂકી, કમર ઉપર પાણીની એક બેગ પટ્ટા સાથે ભેરવી દીધી અને હાથમાં લીધી કોદાળી। ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું। એને લાગ્યું કે સામે પડેલી વિશાળ જમીન પોતાને બોલાવી રહી છે। આજથી આ બધી જમીન મારી। એ વિચાર એના હરખમાં પાર નહોતો। કઈ બાજુથી ચાલવાનું શરૂ કરવું એ વિચારમાં થોડા સમયને પસાર કરી નાખ્યો। છેવટે એને નક્કી કર્યું, કાંઈ નહીં, ઉગતો સૂરજની દિશાની અંદર આપણે ચાલીએ। इधर 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 नक्की कर दिया। એટલે ઉગતા સૂરજની દિશામાં ચાલना शुरू कर दिया। સૂર્યનારાયણે આકાશને પ્રકાશી રહ્યા હતા તે તરફ એને ચાલવાનું શરૂ કર્યું, પૂર્વ દિશામાં। 2-1 કિલોમીટર ચાલ્યો, બોલો 2 કિલોમીટર। અને કોદાળીના પાવડાથી નાના નાના ખાડા કરતો જાય, ત્યાં ઘાસની નાની નાની ઢગલીના નિશાન કરતો જાય। થોડે દૂર જાય અને વળી પાછું નિશાન કરે, એમ થોડે થોડે અંતરે એ નિશાન મૂકતો જાય, એમ વધુ ને વધુ અંતર એ કાપવા લાગ્યો। પાછળ જોયું તો સૂર્યનો પ્રકાશ ટેકરીથી જરા જ દૂર હતો, એ સ્પષ્ટ વર્તાતી હતી। વર્તાતી મતલબ દેખાઈ રહી હતી ટેકરી। પાઉને લાગ્યું હજુ માત્ર मैं 15 किलोमीटर ચાલ્યો હશે। तो बोलो 15 किलोमीटर भी उसको कम लग रहा है। थोड़ी गर्मी बढ़ रही थी, पहले એને જાકેટ કાઢી નાખ્યું અને ખંભા ઉપર મૂક્યું અને વળી પાછું सीधा ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું। अभी भी सीधा ही चल रहा है, ऐसा टेढ़ा है, ऐसा वापस आने का सोचा ही नहीं उसने। 15 किलोमीटर के बाद भी એને આકાશ સામું જોયું। सूर्य ठीक ठीक माथा ऊपर आ गया, तो मतलब समझ लो 12 बज चुके हैं, मतलब आधा दिन हो गया। अब हमारे हिसाब से, आप सबके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, वापस चल लेना चाहिए ताकि वो वहां तक पहुंच सके।
उसको नहीं, अभी तो और चाहिए मुझे। થોડી વાર એને થંભ્યો, નાસ્તો કર્યો, પાણી પીધું, વળી પાછું ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું। એને થયું કે જો થોડો આરામ કરી લઈશ ને तो आटली सारी जमीन हाथમાંથી સરી જશે। कितनी बढ़िया जमीन है, कितनी बढ़िया जमीन है, कितनी अच्छी जमीन है। अब जैसे जमीन देखता जाता उसकी लालच और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती। थोड़ी વધારે ઝડપથી उसने चालना शुरू कर दिया। अब इसकी तो स्पीड और बढ़ता रहता है। ફરી પાછળ જોયું तो ટેકરી ઘણી દૂર આવી ગયો હતો। ટેકરી હવે ઝાંખી લાગવા લાગી હતી, मतलब ડીમ लग रही थी। ત્યાં ઉભેલા માણસો एकदम कीड़ी जैसे, चींटी जैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। હવે એને ચાલવા માટે પરસેવો વળવા લાગ્યો, પસીના છૂટने लगा। થાકની અસર उसके फेस पे दिखाई दे रही थी। वारे वारे प्यास तरस लग रही थी અને જમણી તરફ એ સારું એવું ચાલ્યો। કકડીને જબરજસ્ત ભૂખ लगने लगी। ત્યાં રોકાય અને ઉતાવળથી રોટલો ને શાક એને ખાધો। थोड़ी देर रुक गया। आंख में नींद आ रही थी, थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं, आराम तो फिर पूरी जिंदगी करना ही है ना, अभी चल ले भाई, चल ले। आंख में ऊंघ नहीं अड़सर जता, परंतु त्यारे एने थोड़ी तकलीफ पड़शे, પછી ચાલશે, કાયમનું સુખ થવાનું છે ને એમ વિચાર કરીને આરામ લીધા વગર એને ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું। સમય તો પસાર થઈ રહ્યો હતો, છતાં આસપાસની જમીન એને હૈયે વળગી રહી હતી। હવે એને પાછા ફર્યા વિના ચાલે એમ હતું નહીં। સૂર્યપ્રકાશમાં પશ્ચિમ તરફ અડધો નીચે ઉતરી ગયો હતો અને અંતર વધારે 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 કપાતું જતું હતું। मूल जगह थी पाछा नहीं पहुंचाए तो शू थशे? अब एक नया प्रश्न मन में आया कि मैं मेन जगह पर अगर नहीं पहुंच पाया तो मेरे 1000 रूबल गए, जमीन गई, मेरी मेहनत गई और सपना भी गया। वापस जाना चाहिए। पहले हवे एने ध्रासको पड़्यो। श्वासोश्वास बढ़ने लगा, सांस फूलने लगी और अब दौड़ना शुरू कर दिया। परसेवाती शरीर रेबजेब हो गया। तरस थी उसका मुंह सूखने लगा और अब उसको लगने लगा कि हवे हूं मरी जईश तो, मर जाऊंगा तो मारे मौत के डरिया विना ताकत थी दौड़વું જોઈએ। लोग वरना मुझे मूर्ख कहेंगे અને મારા બધા રૂબલ જશે એ अलग थी। આવા વિચારથી વહાર દોડને લગા। दूर ઉભેલા નાયકે ને બૂમ પાડી, પાઓ ભાઈ જલ્દી દોડો, જલ્દી આવો, હમણાં સૂર્યાસ્ત થઈ જશે। નિશાન હશે હાથ વેદ થી दूर, बस जल्दी आओ, हाथ वेद दूरी पे है बस। आ सांभળી, हाथ वेद, that is वेद, इसको वेद कहते हैं, वेद जितना। आ सांभળી એનો ઉત્સાહ થયો। ટોપી તદ્દન નજદીક થી એવો ભાસ થયો। હવે એનાથી દોડાતું ન હતું, ખૂબ જ થાકી ગયો હતો। પાછો વિચાર આવ્યો, અરે મેં આટલી બધી મહેનત મેળવીને લોભ કરીને ભારે ભૂલ કરી। હા, હવે હું ભોગવવા રહી નહીં શકું તો, मैं मर जाऊंगा तो, હું મૂળ સ્થાને કોઈ રીતે નહીં પહોંચી શકું તો, મારો બધો જ પરિશ્રમ, મારો બધી જ મહેનત એળે फालतू में वेस्ट हो जाएगी। सामने सूर्य पश्चिमनी क्षितिज मतलब होराइजन पे आने की तैयारी पे था। लोगों ने नायक मैंने जल्दी थी बोलावे वाले में बूम पाड़ रहा था। उसकी आंखों पे अंधेरा आने लगा, एना पग लथड़िया खाने लगा। आम थी तेम शक्ति एनामा हती नहीं અને છતાં પણ પરાણે જબરદસ્તી से वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। आखिरे ये धवांग से पड़ी गयो। एना हाथ से दो टोपी पर आવીને पड़ी, टच कर लिया। नायक बोले, वाह शाबाश पाऊं भाई, तो बहादुर पुरुष छो, तुम्हें घणी बधी जमीन ली लीधी છે, बहुत सरस, बधी જ जमीन તમારી। પામનો નોકર આવ્યો, એને ઊભો કર્યો, એને ઊભા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ આથી ઊભો થઈ શકે એમ ન હતું। એની સામે જોયું તો એના મોઢામાંથી લોહી વહેતું હતું, એના શરીર અચેતન, ચેતન જતું રહ્યું હતું, वो मर चुका था। નોકરે કોદાળી લઈ અને તરત જ ત્યાં ખાડો ખોદ્યો, કબર બનાવી અને પાહોમને બસ એટલી જ જમીનની અંદર દફનાવી દીધો, સોડાવી દીધો। માથાથી પગ સુધીની લંબાઈ માત્ર મનુષ્યને જોઈએ છે 6 ફૂટની જમીન, એનાથી વધારે નહીં। એટલે આપણે પણ આવી જીવનમાં ખોટી લોભ લાલચ કરીએ, આ લઈ લો, આ લઈ લો, આ ખાઈ લો, ये खाई लो, लाइक कुत्ते जैसे बन जाते हैं। और इसलिए हम
इसी तरह से हाव 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 करके मर जाते। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही